देर सवेर देखो इसमें तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप अनवरत शांति के अभिलाषी हैं, देर सवेर तो जाना पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे करके जा रहे हैं, भले अभी आप, कोई बात नहीं, आप दुखी ना हो कि आपसे नहीं होता, प्रतिभा भावना नहीं कर पाते, भावनाओं के वेग में बह जाते हैं, कोई बात नहीं, दुखी ना हो, लेकिन मन में भाव रहे कि मुझे धीरे धीरे लगना है। लड़ते नहीं रहना है अपने आप से हमेशा। आप लड़ाई नहीं करें, लड़ाई करेंगे तो अभी आप दुखी हो जाएंगे इसी पल में ही। वो भी नहीं करना है, जानना है, साक्षी होना है कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको ये आश्वासन रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए कि आप देर सवेर उसे प्राप्त कर लेंगे। फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम है। तो शौच क्या है? साफ सफाई। शौच का मतलब केवल मल त्याग नहीं है ना? शौच का मतलब है शुचिता, शुद्धि। ये आंतरिक भी होती है और बाह्य शुद्धि भी होती है। आंतरिक शुद्धि कठिन है, बाह्य शुद्धि आसान है। यद्यपि लोग बाह्य शुद्धि का भी ध्यान नहीं रखते हैं और सब कुछ खाते पीते रहते हैं, जहाँ से मिल जाए वहाँ से, वो बाह्य शुद्धि का ध्यान नहीं रखना हो गया। तो अंतर और बाहर दोनों की शुचिता, शुद्धता शौच है ना? जल, साबुन आदि से बाहरी शुद्धि होती है। इसके साथ ही ईमानदारी से धन उपार्जित करना, वो भी बाह्य शुचिता के अंतर्गत आता है। और मांस, अंडा, मछली, शराब, पान, तंबाकू, सभी प्रकार के नशों का त्याग, ये सब बाह्य शुचिता के अंतर्गत आएगा। ठीक है। आंतरिक शुचिता में क्या आएगा? 60 रुपयों का त्याग, जो 6 मानसिक विकार हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। मद में अहंकार आ गया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, ये 60 रिपु हैं। इनसे अपने आप को जितना बचाएंगे आप, उतना आप अंतर शौच का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये कठिन है, सबसे कठिन है। बाह्य का तो ठीक है कि अच्छे कपड़े पहन लोगे, साफ सफाई का ध्यान रखोगे, है ना, वो आप कर सकते हो। लेकिन अंतर शौच में गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि अंतर देखने वाला कोई नहीं है। अंदर देखने वाला कोई नहीं है आपके अलावा। आप चाहे अंदर में जो भी कूड़ा कबाड़ पड़ा हो, वो किसी को दिखता तो है नहीं, तो कोई टोकने वाला भी नहीं है। नहीं तो कम से कम परिवार के लोगों को पता हो कि आप अंतर शौच का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको टोक भी दें कि ये गड़बड़ चल रहा है आपके मन में, इसको ठीक करो। कोई टोकने वाला नहीं है, तो इसलिए कठिन है वो। ठीक है ना? और वर्षों वर्षों का अभ्यास है, और जो संस्कारों का इम्प्रिंट है वो गहरा समाया हुआ है, गहरा इम्प्रिंटेड है चित्त में। इसलिए भी उससे मुक्त होना, उनसे मुक्त होकर शुचिता को अपने जीवन में लाना कठिन है। दूसरा है संतोष। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसे कहते हैं संतोष, है ना? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई सहन शाह। तो संतोष अगर आपके जीवन में आ गया तो बहुत सारे प्रपंच खत्म हो जाते हैं जीवन के। इसीलिए बहुत सारे संतों ने आपसे कहा है कि अपनी आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपके बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे प्रपंच, बहुत सारी मुसीबतें, झंझटें जीवन की वो कम हो जाएंगी। अधिक की चाह में ही तो सब गड़बड़ होता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और हम दूसरों से सीख कर, दूसरों को देख कर अपनी कामनाएं बढ़ाते रहते हैं, और संतोष हमारा कम होता रहता है, और उसी वजह से हम दुखी भी होते हैं, है ना? ऐसा देखते हैं। तो संतोष को स्थान देना है जितना हो सके। कई बार की कोई पद के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो पद नहीं मिला, तो छोटा पद मिला, तो आपके मन में हमेशा ही
एक खटास बनी रहती है कि मैं बड़ा नहीं बन पाया, संतोष नहीं किया आपने। संतोष कर लेते हैं आप, कोई नहीं, इतना ही मेरे भाग में लिखा था, ऐसा मान लिया आपने, तो बात बन जाती है ना। तो कहाँ संतोष करना है और कहाँ पर किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। हम दोनों के बीच में एक रेखा नहीं बना पाते, एक सीमा रेखा नहीं बना पाते हैं, एक लाइन डिमार्केशन नहीं खींच पाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। कई बार की प्रयत्न करना जरूरी होता है जीवन में, नहीं तो उसमें कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है ना। अगर हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो और नई चीज़ें खोजी ही नहीं जा सकेंगी। अगर आप जीवन में संतोष कर लिए तो नई चीज़ें कैसे खोजी जा सकेंगी। सारी डिस्कवरीज तो आवश्यकता से ही पैदा होते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये पढ़ते रहे हैं। तो आवश्यकता हो रही है किसी चीज़ की और आप संतोष कर लिए, नहीं चलता है, तो नई चीज़ें आ नहीं पाएंगी। तो वह भी नहीं, तो दोनों के बीच में एक बारीक लकीर है, उसे समझना चाहिए। और जहाँ लगता है कि इसके बियॉन्ड जाने पर मुझे खतरा पैदा हो जाएगा, मेरी शांति चली जाने वाली है, वहाँ रुक जाइए आप, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा प्रयत्न बिना अपनी आंतरिक शांति को कम किए आप करते रह सकते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन अपनी शांति की कीमत पे नहीं। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। सुख चैन आपका छिन जाए और आप बहुत उपलब्धि को प्राप्त कर लें तो उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि सारे उपलब्धियां अंततः आपको सुख शांति देनी चाहिए, सुख चैन आपका बढ़ाना चाहिए। तप, तीसरा नियम है तप। शीत धूप, भूख प्यास, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आदि में समता रखना तप है। सारे द्वंद्वों की समाप्ति हो जाए तो आप तपस्वी हो गए हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ों में आप परेशान नहीं हो रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी लगी नहीं कि पंखा चलाने बैठ गए, या आपका ध्यान इतना अधिक जाता है बाह्य वस्तुओं पे। अरे भाई, आप कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ मगन हो जाना चाहिए आपको, लेकिन आपका ध्यान पंखा नहीं चल रहा है। पंखा किसने बंद किया? तो पंखा चलो पहले। तो ये जो भाव है वो समझना चाहिए कि तब अभी नहीं आया जीवन में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं आप, ठीक है ना। तो वो देखने जैसी बात है। तो ये अगर आपके जीवन में आ गया तो आप योगी बन रहे हैं। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोर जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, ये गीता में आता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोर। मान अपमान में भी, शीत और गर्मी में भी, सुख और दुख में भी अगर कोई सम रहता है तो मानना चाहिए कि वो जितेंद्रिय है और वो परमात्मा में समाया हुआ है। उसका चित्त जो है वो प्रशांत है। प्रशांत, लोगों के नाम प्रशांत इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वो प्रशांत हो जाए। कुछ लोग अपने नाम के अनुसार होते हैं, बाकी सब नाम के नयन सुख और आंख के अंधे होते हैं। स्वाध्याय, सदग्रंथों का अध्ययन, अपने गुण दोषों का विचार तथा आत्मा का अनुचिंतन स्वाध्याय है। अच्छे ग्रंथों को पढ़ना लिखना चाहिए और हमेशा विवेक विचार में लगे रहना चाहिए। जब भी खाली समय मिले तो इधर उधर की बातें ना सोचकर अपने आत्मा में रमण करना चाहिए कि कहीं भूल चूक तो नहीं हो रही है, मैं अपने आप को इस जगत से अलग देख पाता हूँ कि नहीं देख पाता हूँ। ये हमेशा विवेक विचार करना चाहिए। अपने आप को प्रतिपल दृश्य से अलग करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जगत से, तभी आप सुखी हो पाएंगे। जितना जितना आपका अटैचमेंट होगा जगत के साथ में, आसक्ति होगी जितनी जितनी, उसी अनुपात में आप दुखी होते रहेंगे। तो स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करते रहना। अधिकांश समय हमारा फोकस पूरी दुनिया में ही रहता है, हर समय दुनिया के बारे में सोच रहे होते हैं। परिवार हो वो भी दुनिया का हिस्सा है, आपकी आत्मा के अतिरिक्त सब अनात्मा है, वो सब दुनिया के हिस्से हैं, दृश्य के हिस्से हैं। आप दुनिया के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने बॉस के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने क्लाइंट के बारे में सोच रहे होते हैं, किचन के बारे में सोच रहे होते हैं, या तो परिवार के सदस्यों के बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छा सोच रहे होते हैं, कभी बुरा सोच रहे होते हैं। राग रहेगा तो अच्छी बातें सोच रहे होंगे, द्वेष होगा तो बुरा सोच रहे होंगे, आगे वाले के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन प्रतिपल है ना, क्यों जुड़ा बड़ी, ऐसा होता है ना।
निरंतर चित्त जो है बाहर की ओर लगा रहता है। तो स्वाध्याय है, उस मन को भीतर की तरफ मोड़ देना, अंतर्मुखी कर देना, ये योग है ना। तो स्वाध्याय करना है। ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर शरणागति होता है इसका अर्थ, है ना। तो पूर्ण रूप से ईश्वर की शरणागति ईश्वर प्रणिधान है। हम ईश्वर क्या है ये हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं, पहले ही हम अध्ययन कर चुके हैं। पहले के अध्याय में समाधि पाद में पढ़ लिया है हमने कि ईश्वर क्या है। ईश्वर जो है वो सारे क्लेशों से अछूता है ना, सारे कर्मों से, कर्मफलों से, आशयों से, वासनाओं से अछूता है। तो उस ईश्वर की शरणागति आपको करनी चाहिए। अच्छा, कभी बाधा उत्पन्न हो जाए आपको, कभी मन में आ जाए हिंसा करनी है, असत्य भाषण करने का मन आ जाए, काम भोग की इच्छा आ जाए, संग्रह वृत्ति आ जाए, मलिनता आ जाए मन में, तो क्या करना चाहिए? तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्कों द्वारा बाधा उत्पन्न होने पर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए, बिल्कुल उल्टा सोचना चाहिए। व्यास मुनि ने अपने भाष्य में लिखा है कि कैसे जब भी कुछ विपरीत भाव आए आपके हृदय में तो उससे कैसे बचना चाहिए, उसका उन्होंने उपाय बताया है। उन्होंने लिखा है, इस दावानल संसार की आग में, दावानल समझते हैं, जंगल में लगी हुई आग बहुत तेजी से फैलती है, उसको दावानल कहा जाता है। इस दावानल संसार की आग में मैं झुलस रहा हूं, अतएव इसलिए इससे बचने के लिए मैंने अहिंसा वृत्ति ली है। इससे बचने के लिए मैंने अहिंसा को अपने जीवन में अपनाया है और प्राणी मात्र को अभय दान दिया है और योग की शरण ली है। यदि मैं पुनः भोग परायण होकर हिंसा में लगूंगा तो मेरी उस कुत्ते की दशा होगी जो उल्टी करके पुनः उसे चाटता है, जो वमन करके पुनः उसे चाटता है। ऐसा भाव करना होता है। जब भी आपके हृदय में कुछ भी उल्टा सीधा आए भाव, ये पंच यम के खिलाफ कुछ विचार उठे, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय के खिलाफ उल्टा कुछ उठे मन में, हृदय में भाव, तो आपको प्रतिपक्ष भावना करनी है, उल्टा भावना करना है। मेरी दशा उस कुत्ते की भांति होगी, उस श्वान की भांति होगी जो वमन करके उसे पुनः चाटता है। ठीक है ना, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर से वहां क्यों लगना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और हर साधकों के लिए जरूरी है। देर सवेर देखो, इसमें तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप अनवरत शांति के अभिलाषी हैं, देर सवेर तो जाना पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे करके जा रहे हैं, भले अभी आप, कोई बात नहीं, आप दुखी ना हो कि आपसे नहीं होता, प्रतिपक्ष भावना नहीं कर पाते, भावनाओं के वेग में बह जाते हैं, कोई बात नहीं, दुखी ना हो, लेकिन मन में भाव रहे कि मुझे धीरे धीरे लगना है। लड़ते नहीं रहना है अपने आप से हमेशा। आप लड़ाई नहीं करें, लड़ाई करेंगे तो अभी आप दुखी हो जाएंगे इसी पल में ही, वो भी नहीं करना है। जानना है, साक्षी होना है कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको ये आश्वासन रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए कि आप देर सवेर उसे प्राप्त कर लेंगे, उस स्थिति को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जहां जाकर सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, प्राप्त हो जाएंगे उस दशा को। क्योंकि आपको अपनी आत्मा का आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, अपने भीतर से ही रस मिलना शुरू हो जाएगा। तो बाहर के रस सब फीके मालूम पड़ेंगे, क्योंकि बाहर के रसों के साथ फीका होने का सवाल की बात इसलिए आती है क्योंकि उनके साथ में पीछे पीछे में दुख चलता है। कौन कौन से दुख चलते हैं चूड़ामणि जी, आपने पढ़ा है, पिछले कुछ सेशनों में हमने इस बारे में चर्चा की है। कौन कौन से दुख थे वो जो सुख के साथ आते हैं? परिणाम दुख, हाँ, वेरी गुड। चूड़ामणि को थोड़ा सा हिंट देना होता है, फिर पूरा ज्ञान वापस आ जाता है। परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, निरोध, दुख, है ना। परिणाम दुख क्या था? अभी तो अच्छा लगा, अभी आनंद आया रसगुल्ला खाने में, बाद में शुगर बढ़ गया, फोड़े फुंसी निकल आए, चेहरे में मुहासे आ गए, है ना, बाल तोड़ हो गया, बैठ नहीं पा रहे अभी ठीक से, शुगर वाले हैं तो शुगर बढ़ गया, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये परिणाम दुख है। दुख मिला, सुख में भी दुख छिपा हुआ था। फिर ताप दुख, जब उस रसगुल्ला खा रहे हैं उस समय सोच रहे हैं जैसे आपके पास व्यवस्था ना हो,
ये तो मैं तो रसगुल्ले की बात कर रहा हूँ, आप व्यवस्था कर लेंगे, आप इतने तो धनी हैं, आप व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आपने भोग ली, सपोज आप दुबई चले गए हैं, दुबई में आनंद ले लिया और बहुत रस आ गया आपको, क्या जगह है करके, और आप मन में आपके आ रहा है कि दोबारा और आना है यार मुझे, लेकिन अब पैसे नहीं है, पैसे कम पड़ेंगे लग रहा है, अभी तो कंपनी वाला लेके आ गया था, अगली बार मैं कैसे आऊँगा। ठीक है ना, ठीक है, किसी ऑफर में आ गए थे, किसी स्कीम में आ गए थे आप, लेकिन अब अपने से जाऊँगा कैसे, तो मन में एक ताप उठता है, उसे कहते हैं ताप दुख। ठीक है ना। तीसरा जो दुख है वो है संस्कार दुख। संस्कार दुख में कभी आपने बहुत सुख भोगा है किसी चीज़ से, तो आपको याद कर करके दुख होता है, यार मेरी बहू कितनी अच्छी थी, जो हमने सुना था पिछली बार कि बहू के मरने पर उसका ससुर कैसे दुख मना रहा था कि हर चीज़ की व्यवस्था कर देती थी वो, और अब व्यवस्था करने वाला नहीं, तो उसको याद कर करके दुखी होते हो, हाय मैं लुट गया, इतना धन था मेरे पास में, दिवालिया हो गया, अब वो सुख नहीं है मेरे पास में। तो ये सोच सोच कर जो दुख होता है वो संस्कार दुख है। तो सुख भोगने से भी दुख हो रहा है आपको, उस सुख को भोगा था कभी आपने, इसलिए अभी उसको याद करके दुखी हो रहे हैं आप, हाय मैं लुट गया। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके बाद गुण वृत्ति निरोध दुख था, है ना, जब आप सत्व में बढ़ना चाहते हैं तो तमस आपको दुख दे रहा होता है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन में तप करना चाहते हैं, लेकिन तमोगुण आपको उस मार्ग में बढ़ने नहीं देता है। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। इसके बाद है, ये लंबा चौड़ा सूत्र है, मैं उसका हिंदी आपको सुना देता हूं। वितर्क हैं हिंसादि दुर्गुण, और वे हैं स्वयं किए हुए, दूसरों से कराए हुए और अनुमोदित किए हुए। इनके हेतु हैं लोभ, क्रोध और मोह। ये होते हैं छोटे बड़े और बहुत बड़े। ये दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले होते हैं। यह प्रतिपक्ष भावना है। जब भी लोभ, क्रोध या मोह होगा तभी आपसे हिंसा होती है। ठीक है ना, ये छोटे बड़े और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और ये दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले होते हैं। यह ऐसा जानना, ये प्रतिपक्ष भावना है। ठीक है ना, जैसा कि पहले हमने कहा कि हिंसा, असत्य बोलना, चोरी करना, कामाचार करना, व्यभिचार करना, बहुत अधिक संग्रह करना, तृष्णा, विलास, मलिनता, ये सब जो है विपरीत तर्क या सद्गुण के विपरीत भाव हैं।